नमस्कार इंदौर, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूं आपका अभय न्यूज के 16 दिसंबर गुरुवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। कनाड़िया थाना क्षेत्र के बिचौली हप्सी में महिला की लाश मिलने के बाद हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जनेऊ से महिला का गला घोंटकर शव को खेत में फेंक दिया था। दरअसल बिचौली हप्सी रोड पर खेत में 50 वर्षीय महिला का शव पड़े होने की सूचना बुधवार को राहगीरों ने पुलिस को दी थी। महिला की शिनाख्त भगवती बाई मेवाड़े निवासी विराटनगर के रूप में हुई। मृतका के बेटे पंकज मेवाड़े ने पहचान की। महिला मूल रूप से तलवाड़ा जिला बड़वानी की रहने वाली थी और परिवार से अलग किराए के मकान में रहती थी। महिला के शरीर पर चोट और गले में रस्सी के फंदे के निशान मिले थे, जिस पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। 12 घंटे में करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस अंत में आरोपी तक पहुंच ही गई। आरोपी का नाम दिनेश मिश्रा है। दिनेश ने भगवती बाई को घटना से एक दिन पहले ही अपने घर पर किराए से रखा था। इस बीच दोनों के बीच संबंध बन गए। इसके बाद भगवती बाई दिनेश मिश्रा पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। आरोपी ने समाज में अपनी इज्जत खराब होने के डर से उससे मारपीट की और फिर अपनी जनेऊ से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद आरोपी ने कार में शव रखा और उसे खेत में फेंक आया। आरोपी की पत्नी का कोरोना से निधन हो चुका है और उसकी 3 बेटियां हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। तो पुलिस को एक संदेह था, क्योंकि इस महिला की जो है बच्चों से बहुत अच्छे टर्म्स नहीं थे, तो ऐसा एक आशंका लग रही थी कि हो सकता है इन्हीं के बच्चों की भूमिका हो। इसके बाद पुलिस ने पूरा रूट के करीब 100-200 कैमरे जो है सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने तलाशे, इसका पूरा रूट क्लियर किया कि ये जो है यहाँ पे जो फेंकने वाला है, जो गाड़ी आई है वो किस दिशा में आई है, कहाँ से आई है। और जब इसका रूट हम लोग ट्रैक किया हम लोगों ने, तो ट्रैक करने के बाद पता चला कि एक मूसाखेड़ी में एक दुकान है, वहाँ से एक महिला को एक आदमी उठा रहा है और उसके साथ में उसका सामान गाड़ी में रख रहा है। बाद में जब उससे पूछताछ करी और इसमें तो उसने तो पहले तो बहुत गुमराह किया पुलिस को, लेकिन बाद में कबूल कर लिया कि उसी ने मारा है। जो इसमें मारने वाला है आरोपी है वो दिनेश मिश्रा नाम है उसका। और इसकी जो वजह सामने आई, वजह ये थी कि इस महिला की जो है उस व्यक्ति के साथ में संबंध थे और ये महिला जो है उसको दबाव दे रही थी कि मुझसे जो है शादी करो और मेरा खर्चा उठाओ। और इसलिए जो है इसके जो मारने वाला है, इसमें आरोपी है, इसका भी जो है इसकी पत्नी का देहांत कोरोना में हो चुका था। 3 बेटियां हैं इसकी, तो इसने जो है कि इसका इज्जत खराब होगी, इसके लिए उसने इस महिला की अपने जनेऊ से जो है इसका गला घोटा और घोट करके इसकी हत्या की। शहर में चोरी की वारदातों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। चोर मुस्तैदी से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो पुलिस पर सुस्ती छाई है। ऐसा ही एक मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है। यहाँ बस से जा रहे रत्न व्यापारी की जेब से अज्ञात बदमाश ने पर्स चोरी कर लिया, जिसमें 50,000 नकद और 1,10,000 रुपए कीमत के हीरे व नीलम रखे थे। चितावत रोड स्थित आनंद नगर की आनंद बिल्डिंग सोसाइटी में रहने वाले दीपक अग्रवाल रत्नों का काम करते हैं। वे 14 दिसंबर को रोज की तरह चितावत पेट्रोल पंप के सामने से 22 नंबर की सिटी बस में सराफा बाजार जाने के लिए बैठे थे। उनके पास 2 पर्स थे, जिनमें से एक में 50,000 रुपए नगद और 1,10,000 रुपए कीमत के हीरे व नीलम थे। नवलखा चौराहे पर पहुंचने पर भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश ने पर्स चुरा लिया। उन्हें जब चोरी का पता चला तो शोर मचाया। इस दौरान 2 लोग उतरकर भागे। इस पर दीपक संयोगितागंज थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें भंवरकुआं थाने का हवाला देकर रवाना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भंवरकुआं थाने में आवेदन दिया। जब कार्रवाई नहीं हुई तो दीपक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित को फोन लगाकर थाने बुलाया और केस दर्ज किया। पुलिस जांच कर रही है। मैं अपने घर आनंद बिल्डिंग सोसाइटी आनंद नगर चितावत रोड से पैदल निकल के चितावत पेट्रोल पंप पे आया। वहाँ से बस में बैठ के बस बदल के सराफा आता हूँ मैं। तो 22 नंबर की बस थी। 11:58 पे मैं उसमें चितावत पेट्रोल पंप के सामने से बैठा। मेरे पास बटवा था, 2-3 बटवे थे। उसमें से एक राइट हैंड साइड का बटवा जिसमें 50,000 रुपये नकद थे और 1,10,000 के करीब रत्न थे, नीलम और हीरा, जो कि मैं आगे नवलखा चौराहे पे भीड़ भाड़ होने से बस के अंदर से ही मेरा बटवा खींच लिया। मेरे को हल्का लगा तो मैं चिल्लाया ज़ोर से कि मेरा बटवा गया, बस रोको, मेरे को सबके जेब चेक करना है। तो ड्राइवर कंडक्टर बोले कि भैया 2 जने उतर के भागे, तुम उनके पीछे दौड़ो देखो। मैंने वहाँ आसपास खड़े 1-2 के जेब भी चेक किए, लेकिन उनके जेब में नहीं था, लेकिन वो 5-10 थे आसपास में, इनके इन सब की करना है। तो कंडक्टर ये बोले दूसरे लोग कि वहाँ पे आप जाइए, और 2 लोग उतर के भागे।
निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियन की 2 दिनी हड़ताल गुरुवार से शुरू हो गई। कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले गांधी हॉल में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन ने कहा कि मोदी सरकार संसद सत्र में सरकारी बैंकों के निजीकरण का कानून ला रही है। इससे आम आदमी और कर्मचारियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसका विरोध करना जरूरी है। निजीकरण से महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये बिल अगर लागू हो जाता है तो इससे जितना नुकसान हमारे साथियों को हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हमारे जो बाहर ग्राहक हैं और जो सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं उन पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और हम सबका ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो और निजीकरण की तरफ में आगे ना बढ़ते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों का बड़ा संघर्ष करके ये जो हमने मुकाम पाया है और ये जो इस स्टेज पे हैं, अगर ये हट जाता है तो बहुत मुश्किल होगी सभी के लिए। तो हम नहीं चाहते कि ये बिल पास हो। इसी संदर्भ में आज और कल 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। आज देख ही रहे हैं आप माहौल कितना जनता में विरोध है और कल भी हमारी हड़ताल है। और अगर ये बिल आ जाता है तो फिर हम चरणबद्ध तरीके से और भी इसके विरोध में जाएंगे, लेकिन हम इसको किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। आपका पूरा परिचय। महू कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन को रेलवे 3 जनवरी से वीकेंड शनिवार व रविवार को ही चलाएगा। शेष दिन ट्रेन नहीं चलेगी। 13 से 17 दिसंबर तक रेलवे ने इसे निरस्त किया हुआ है। ट्रेन 2 जनवरी तक प्रतिदिन चलेगी। दरअसल नवंबर दिसंबर में वीकेंड छुट्टियों को छोड़ ट्रेन बाकी दिन खाली चल रही थी। 6 कोच की ट्रेन में से 3 कोच को रेलवे लॉक कर रहा था। इसके बाद रेलवे ने ट्रेन को वीकेंड पर ही चलाने का निर्णय लिया है। नकली आईडी बनाकर एक युवक पड़ोस में रह रही युवती को बदनाम करने की धमकी दे रहा था। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर धमकाने वाले आरोपी को खुद युवती के परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल विजयनगर थाने में युवती ने शिकायत की थी कि मालवीय नगर में रहने वाला शुभम सेंगर उससे बात करने के लिए काफी दिनों से परेशान कर रहा है। वह नकली फेसबुक आईडी बनाकर धमका रहा है। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर वह युवती को बदनाम करने की धमकी दे रहा है। युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई थी। इसी बीच परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शुभम सेंगर को गिरफ्तार कर लिया है। ये निकाल के सेफ अली भैया क्या करेंगे यार, तुम उल्टी हरकतें कर रहे हो। उल्टा कर रहा तू। उसने ये रिपोर्ट की है युवती ने कि वो उसके आसपास ही रहने वाला युवक है, वो उससे बातचीत करता था। जब वो लड़की ने बातचीत बंद कर दी तो जबरन उससे बातचीत करना चाहता है और उसने मना करने पर फिर उसने उसके नाम की आईडी बना ली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे और उसको धमका रहा था। इसी सूचना के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है और जो सूचना मिली उसके आधार पर आरोपी से भी पूछताछ हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वो आरोपी शुभम सेंगर करके है, उसकी मालवीय नगर क्षेत्र का रहने वाला है। सोशल मीडिया और इस पे करने के लिए कॉन्शियस जो यूज़र है उनको ही रहना पड़ेगा कि अपने पासवर्ड कोड दोस्ती यारी में या जब अपन रिलेशन में रहते हैं तब भी किसी को नहीं देना चाहिए। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा बुधवार देर रात शहर में गश्त के लिए निकले। उन्होंने रात में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों की क्लास लेते हुए लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद मिश्रा पहली बार सड़कों पर निकले। उन्होंने अधिकारियों से कहा वे रोज शाम को सड़कों पर रहे। इस दौरान उन्होंने अच्छी तरह से ड्यूटी करने वाले 4 पुलिस कर्मियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया और लापरवाही करने वालों को ऐसा ना करने की हिदायत दी। उन्होंने पुलिस बल बढ़ाने की बात भी कही। मुख्य तौर पे शाम का समय और सुबह के समय इनको निर्देशित किया गया है कि जब विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पर होते हैं सुबह ऑफिस जाने के समय और शाम के समय, तो इन निर्देशों पर काफ़ी उत्साह के साथ सभी लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम देखेंगे तो लगभग हर क्षेत्र में, चाहे जनता से अच्छे व्यवहार की भी बात हो या किसी भी तरीके से ड्यूटी की बात हो, मुख्य तौर पर सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल की बात हो, अपने अधिकतम प्रयास से लोग अच्छी से अच्छी ड्यूटी करें। इसके लिए सबको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, बेहतर ढंग से करें, क्योंकि कोई भी व्यवस्था हो अंततः उसका उद्देश्य यही होता है कि जनता के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकें, जनता को उससे आखिर अंततः क्या फ़ायदा होता है। किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य यही होता है और इसमें भी पुलिस की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करें, ज़्यादा मेहनत से काम करें, ताकि और व्यवस्था को ज़्यादा सहज और सुचारू बना सकें।
चंद्रप्रभु होम्स प्राइवेट इंडिया के नाम वाले ग्रुप ने आदिनाथ कॉलोनी में प्लॉट तो बेच दिए, लेकिन कॉलोनी में विकास नहीं कराया, न ही प्लॉट खरीदने वालों के पक्ष में रजिस्ट्री संपादित की। 23 साल से परेशान हो रहे प्लॉट धारकों की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपी रमेश चंद्र जैन निवासी बख्तावर रामनगर और योगेश जैन निवासी टेलीफोन कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। दरअसल चंद्रप्रभु होम्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड ने नायता मुंडला में आदिनाथ कॉलोनी विकसित की थी। संस्था में सरदार मल जैन, रमेश जैन, योगेश जैन और जिनेश जैन डायरेक्टर की हैसियत से काबिज है। इन लोगों ने प्लॉट धारकों से करीब 15 करोड़ रुपए लिए, लेकिन ना तो कॉलोनी में विकास किया और न ही रजिस्ट्री की। इस मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था, तभी से डायरेक्टर फरार चल रहे थे। पुलिस ने रमेश जैन और योगेश जैन को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर उनकी शिकायत पर जांच की गई और जांच पर पाया गया कि इनके द्वारा जो है छल करने की नीयत से ये कृत्य किया गया है, जिस पर थाना तेजाजी नगर में 420, 409, 34 का अपराध 4 आरोपी जो इसके कंपनी बनाने के समय से लेकर अब तक के प्रारंभिक डायरेक्टर थे, सरदार मल जैन, योगेश जैन, रमेश जैन और जिनेश जैन, ये चारों जो है आपस में रिलेटिव भी हैं और मिलकर इन्होंने कॉलोनी बनाई थी। और आज दिनांक तक लोगों को ये इस तरीके से बहका रहे थे कि वो हम लोगों का पार्टनर्स का आपस में लेन देन का विवाद चल रहा है और जब विवाद निपट जाएगा तब रजिस्ट्री कराएंगे, लेकिन किसी को भी ना ही पैसे लौटाए गए ना ही रजिस्ट्री कराई गई। लोगों के द्वारा लगभग 23 साल से इंतजार किया जा रहा था, आज दिनांक तक उनको प्लॉट नहीं मिले। 15.5 लाख रुपए के लगभग के इनके द्वारा जो है प्लॉट हैं इनके, उस समय रेट 60 से 70 रुपये था, आज वहाँ पर लगभग 4,000 रुपये का रेट है। MIG थाना क्षेत्र के छोटी खजरानी क्षेत्र में रहने वाला मजदूर फांसी के फंदे पर झूल गया। मृतक हेमराज पिता नारायण परमार मजदूरी करता था। मृतक के बड़े भाई प्यारेलाल के मुताबिक पति पत्नी में आए दिन विवाद होते थे। संभवतः इसी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। मृतक हेमराज की 2 बेटियां हैं। पुलिस ने मृत कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा छोटा भाई हेमराज परमार घर में कोई दिक्कत होने के कारण, मियाँ बीवी के झगड़े में कारण उसने सुसाइड कर लिया। मियाँ बीवी का विवाद था, उनका आपसी में उनकी मिसेस और बालिका उसको टॉर्चर करती थी। शादी को तो करीब 20 साल हो गए। 2 बालिका है उनकी, बड़ी बालिका 18 साल की है, छोटी बालिका 10 साल की है। मैं उनका बड़ा ब्रदर हूँ। एक कोई प्रॉब्लम थी उनकी आपसे में, उनने कुछ प्रॉपर्टी गिरवे रखी थी तो इसलिए वो थोड़ा डिफाल्टर में हो गया था। उसका दिमाग ये लग रहा था कि मेरा मकान वो हो गया है, मैं अब कहाँ जाऊँगा, अब मैं कहाँ जाऊँ। हेमराज पिता नारायण परमार डेट किस पर 40 साल का है, जिसने अपने घर में फांसी लगाने से मृत्यु हो गई। सूचना पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है और जांच के दौरान विस्तृत जानकारी अभी मिली नहीं है। परिजनों से चर्चा करके जानकारी जांच में पाई जाएगी। तिलकनगर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल तिलकनगर पुलिस को सर्विस रोड पर एक युवक की लाश मिली थी। उसकी शिनाख्त राजेश परमार के रूप में हुई। दुकानदारों ने बताया कि युवक यहीं क्षेत्र में अक्सर घूमता रहता था। संभवतः ठंड लगने से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने मृत कायम कर लिया है। हमको थाने के द्वारा कॉल आया, उससे हमें सूचित हुआ कि आपकी कोई परिजन है क्या, ये जो एक्सपायर हुआ है। तो हमने उनसे व्हाट्सअप मंगवाया सर से, मोबाइल पे फ़ोटो देखा, फिर हमने बोला कि हाँ ये हमारे परिचित है। 20 सालों से ये घर से बाहर रहते थे, मतलब अकेले रहने के आदी थे ये। कल दिनांक 15/12/2021 को थाने पर सूचना मिली थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति शकुंतला देवी हॉस्पिटल के पास सर्विस रोड पर बंगाली चौराहे के पास थाना तिलकनगर में कोई व्यक्ति मृतक पड़ा हुआ है। जिसकी सूचना पर से पुलिस थाना तिलकनगर की गई तो उसको अस्पताल लेकर आए हम लोग, डेड बॉडी को उसके व्यक्ति को अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया, मर घोषित कर दिया जी। तो उसकी डेड बॉडी में मर्चुरी रूम में रखवा दी गई और आज दिनांक को उसके पोस्टमार्टम के लिए पहचान उसके मतलब आस पड़ोस वाले दुकान वालों से पता किया तो उन्होंने बताया कि सर ये आसपास इधर ही घूमता रहता है, इसके नाम राजेश परमार है। और 1-2 लोगों से संपर्क करते फिर इनके घर वालों का नंबर मिला तो उनको सूचना दी गई।
जमीन की धोखाधड़ी करने के आरोप में जेल में बंद बब्बू और उसके साथी रहे छब्बू के परिवार में रंजिश शुरू हो गई। बब्बू के बेटे ने छब्बू के बेटे को तलवार मारकर घायल कर दिया। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। दरअसल एमआईजी थाने के पाटनीपुरा क्षेत्र में हमले की यह वारदात हुई। बब्बू का बेटा अमजद और छब्बू का बेटा फरदीन यहाँ के एक फ्लैट में प्रॉपर्टी को लेकर बैठक कर रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी से शुरू हुआ विवाद हमले तक पहुँच गया। दोनों तरफ से पहले लात घूंसे चले जो जल्दी ही हथियार तक पहुँच गए। अमजद ने फरदीन को तलवार मार दी। निजी अस्पताल में फरदीन को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फरदीन की मां मुमताज ने बताया कि अमजद और उसके साथियों ने फरदीन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिस जमीन के लिए हमला किया उस जमीन से मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। अमजद और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। फ्लैट का मसला है ये लोगों का, ये न्याय नगर के इसमें चला है जो केस चल रही है अभी हमारे पे। जबरदस्ती मेरे पति पे बोला है, ये इसका बेटा और ये हमारे जब से पीछे लगे हुए हर चीज़ के लिए। मेरे बच्चों को बुलाया, उसके बाद मारा कुटी करी वहाँ पे इन्होंने। अमजद है और अपने फरहान है और उसका बेटा क्या बोलते अयाज गुड्डू का बेटा बक्सान, ये तीनों लड़के थे। इन्होंने मेरे बच्चों को मारा है। आजम था, ये सब ने मारा है उसको बुला के वहाँ पे। दिनांक 15/12/2021 की बात है। पाटनीपुरा रोड पर बेकरी गली के पास में फरियादी फरदीन उर्फ राजी खान है, जिसको उसी के साथीगण अमजद और फरहान ने किसी प्रॉपर्टी के मामले के लेन देन को लेकर बुलाया था। दोनों ने, चूँकि ये भी इसके साथीगणों के साथ गया वहाँ पर, जहाँ जो फ्लैट की सेलिंग का जो मामला था उसके मामले को निपटाने की बात चल रही थी। इसी बीच दोनों के बीच में विवाद हो गया और दोनों में हाथापाई हो गई। और वहीं पर जो आरोपी अमजद है, अमजद ने फरियादी को लोहे की तलवार से सिर में चोट मार दी, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हाँ, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। गोली चलने की बात सामने आई है। मौके पर घटने पर जाकर अभी इस संबंध में कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। अभी जाकर तस्दीक की जाएगी। प्रथम दृष्टया आरोपियों के विरुद्ध धारा 307, 323, 294, 34 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिए गए। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।